हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। ये आर्ट वर्क तो आप लोगों ने देखा ही था। लास्ट के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने आर्ट लाइन की पेंसिल सिर्फ एचबी पेंसिल से हम लोगों ने ड्रॉ किया था। आज हम लोग करने वाले हैं स्टेडलर मार्स लुमोग्राफ एचबी पेंसिल से ही आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ये आई थोड़ा बड़ा है लेकिन हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं एचबी पेंसिल से। तो यहाँ पे मैंने आउटलाइन कैसे बनाया। आउटलाइन के लिए आपको 60-40 का रेशियो रखना पड़ेगा आई के लिए। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन लिया मैंने और जैसे कर्व देख रहे हो आप वही कर्व आपको लेना है। अपर लिप्स लोअर लिप्स भी ड्रॉ करना है और उसके सेंटर में आपको ड्रॉ करना है आईबॉल। तो ये हमारा आउटलाइन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हम लोगों ने आउटलाइन किया ना, तो ये आपको बताने के लिए मैंने थोड़ा डार्क रखा है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा इरेज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें शेडिंग करनी है। तो जब भी आप आउटलाइन करें ना, आउटलाइन को थोड़ा आप हल्का कर दो। हल्का करने के बाद फिर लेकिन विजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि आपको एक डायरेक्शन मिलता रहे कि हाँ मुझे डेप्थ कहाँ रखना है, कहाँ पे शेडो है, क्योंकि आई जो है बहुत डिटेल में कर रहे हैं और साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा है। A4 साइज़ का पेपर है यहाँ पे। और जैसे आप रेफरेंस में देख रहे हो यहाँ पे कि जहाँ जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे मैं टच नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मिनिमम ये एक चैलेंज है जिसको मैंने एक्सेप्ट किया है और आप लोगों को भी एक्सेप्ट करना है। मिनिमम ब्लेंडिंग टूल से आपको आई ड्रॉ करना है सिंगल पेंसिल से, और वो भी लाइटेस्ट मीन्स कि एचबी पेंसिल होता है लाइटेस्ट पेंसिल। जो भी किसी बॉक्स में अगर आप देखोगे आर्टलाइन की पेंसिल हो या फिर आप अप्सरा की पेंसिल हो। और यहाँ पे जो मैंने लिया है स्टेडलर का मैंने 6 पैक का कंप्लीट जो पेंसिल बॉक्स है वो मैंने लिया है। उसमें लाइटेस्ट पेंसिल जो है वो है आपका एचबी पेंसिल। तो इसकी जो डार्कनेस है वो भी हम कंपेयर करेंगे आर्ट लाइन की पेंसिल से। तो पहले हमें कंप्लीट करना है आई जब भी हम लोग बनाते हैं रियलिस्टिक है, उसमें बहुत सारे ग्रेड की ज़रूरत पड़ती है, डेप्थ की ज़रूरत पड़ती है, हर एक पोर्शन होता है। अगर आपने हेयर में जैसे कि आईलैशेस हैं, आईब्रोज है, अगर आपने डार्कनेस दे दी, मैक्सिमम डार्कनेस दे दी, लेकिन इशू कब होता है जब आप आई बॉल बनाते हैं, उसका आई प्यूपिल है सबसे डार्क होता है, उससे डार्क आप क्या कर पाओगे। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आई बॉल को ही ड्रॉ करना पड़ेगा। और आई बॉल को जो प्यूपिल है उसको डार्कनेस को हमें देना है। उसके बाद हम हेयर जितने भी है ना आईलैशेस या आईब्रोज ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे अभी देख रहे हो ना कि लोअर लिप्स बनाना एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि उसमें आपको हेयर भी दिखाना है और नॉर्मली वो ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ पे आपको हाईलाइट भी दिखाना होता है क्योंकि जब भी एक स्क्वायर होता है ना, उसका अपर पार्ट होता है और लोअर पार्ट होता है, तो दोनों में ना लाइटिंग कंडीशंस अलग अलग होते हैं। तो सेंटर पार्ट जो है ना, हमें कभी भी उसमें लाइट रखना चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे लाइट रखा है। और ब्लेंडिंग टूल की अब जैसे ही पता है आपको कि मिनिमम यूज़ करना है। मिनिमम मीन्स कि 99% आपको पूरी शेडिंग करनी है, पेंसिल शेडिंग करनी है और उसमें ही आपको आउटपुट निकालना है। तो ये एक तरह से चैलेंज है। और यहाँ पे जो शेडिंग है, शेडिंग को मैंने बहुत कहते हैं ना कि सॉफ्ट हैंड से ही लिया है। और एचबी पेंसिल को अगर आप स्लांट करके करोगे और जब खड़ी पेंसिल से करते हो ना, तो उसमें आपको मार्क आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें क्ले कम मिक्स होता है और ये कंप्लीट ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट जो होते हैं बहुत कड़े होते हैं। और कभी भी आप देखोगे ना आपके पेंसिल बॉक्स में जितने भी पेंसिल हैं उसमें से एचबी पेंसिल है, 2H है, 4H है, ये टूटते कम हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 6B, 8B, 10B, 12B, तो टूटते ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि वो क्ले मिक्स होते हैं और इसके कारण टूटना उनका ज़्यादा होता है क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। और ये बहुत कड़ा पेंसिल है, इसमें लिमिटेशंस बहुत हैं। और देखो बीच बीच में करेक्शंस भी हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जो आउटलाइन बना लिया वो परफेक्ट है। और लेकिन जो आपने आउटलाइन बना लिया लेकिन उसको निभाना पड़ेगा और उसको शेडिंग जो है आपको जैसे जैसे डार्कनेस है। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि एक लिमिट है 4B पेंसिल का डार्कनेस का। तो आप साइड में एक डार्क करके देख सकते हो कि मैक्सिमम आपको जहाँ पे शेडो रखना है वहाँ पे आपको यही इस्तेमाल करना है डार्कनेस, ये शेडिंग। और जितना लाइट धीरे धीरे ग्रेजुअली आप लाइट की तरफ आओगे ना, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा थोड़ा लाइट। ये सबसे डार्केस्ट एरिया होता है पूरा आई का। तो यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा डार्क करने वाले हैं। 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट कर सकते हो। और ये ना आपको लुक जो है ना आई का इससे ही आता है। आई बॉल जो है ना, इसमें कई सारे वेरिएशन होते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन भी सीधा सा नहीं होता है। रिफ्लेक्शन में भी हम लोग क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन में भी हमें क्या दिखता है, उसमें बहुत सारे ग्रेजुअली डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है, कहीं कहीं अचानक से भी उसमें डेप्थ जो होता है ना वो हमें दिखने लगता है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका ये है कि किनारे की तरफ से ऊपर की तरफ आप डार्क से लाइट की तरफ लेके जाओ और उसके बाद ना लाइन्स बनाओ। उसके बाद जो शेडिंग है ना उसमें आपको
किनारे से आपको सेंटर बॉल की तरफ लाइन लेके जाना है, और वो भी कहीं डार्क कहीं लाइट नहीं। आप उसके बारे में भी हम लेयर पे हम काम करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे से अभी सेकंड लेयर है, वो सेकंड लेयर हम लोग बना रहे हैं। तो जितना लेयर पे काम करेंगे ना उतना डेप्थ ज़्यादा आएगा, और आपका जो 3D लुक होता है ना वो ज़्यादा आएगा। और धीरे धीरे हम लोग वो देखेंगे टेक्सचर कहाँ पे, वो टेक्सचर को हम लोग देंगे। तो यहाँ पे अभी लाइंस हैं, लाइंस को भी ड्रॉ करना है। अभी धीरे धीरे जो आपका जो डेप्थ है ना वो आने लगेगा। और अगर सोचो कि अगर हम लोगों ने सिर्फ एक पेंसिल से किया है, अगर हमारे पास 6B 8B 10B अगर होता तो सोचो कितना डार्कनेस अगर ऐड करते थे ना, तो कितना हाइपर रियलिस्टिक वर्क निकल के आएगा। और ये जो ट्यूटोरियल मैंने बनाए हैं कंप्लीट बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा लगे। और यहाँ पे जो अभी आप ट्यूटोरियल देख रहे हो ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट का है। अगर आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हो तो मैं अभी ब्रेक करूँगा। यहाँ पे आप सर्कुलर देख रहे हो ना, सर्कुलर शेडिंग कर रहा हूँ मैं, इसलिए कर रहा हूँ कि स्किन का जो हमारा जो टेक्सचर होता है ना वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमें जब भी शेडिंग करनी चाहिए ना तो सर्कुलर फॉर्म में करनी चाहिए। अगर आप थर्ड या फिर सेकंड लेयर आप कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारा थर्ड लेयर है, तो यहाँ पे मैं सर्कुलर फॉर्म में कर रहा हूँ कि वो टेक्सचर जो होता है ना आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे कर लिया है। और यहाँ पे अभी स्टार्ट हो चुका है हमारा हेयर बनाना। हेयर मीन्स कि आईब्रोज हम लोगों ने आई तो कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे आईब्रोज जितने भी है ना वो हमें करना है। पहले सिंगल लाइन से आपको डायरेक्शन भर देना है। अब वो डायरेक्शन भरने के बाद फिर आप फिल करो हेयर को। तो वही मैं बता रहा था आपको कि ये जो ट्यूटोरियल है आपको कंप्लीट 8 to 10 मिनट का है, जबकि बनाने में 1 घंटे से ज़्यादा लगा है। अगर वो आप लेना चाहते हो तो मैंने वो वीडियो भी अपलोड किया है, लेकिन वो मेंबर्स के लिए। मेंबर्स कौन से मेंबर्स हैं? जो आप 59 भी अगर पे करते हो और मेंबरशिप ले लेते हो, यूट्यूब मेंबरशिप। ये यूट्यूब मेंबरशिप है, वो क्या है, आप जब भी वीडियो देखते हो तो वहाँ पे ज्वाइन बटन आ चुका है। तो ज्वाइन बटन इस वीडियो के नीचे भी है, वहाँ पे आप क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। 1 मंथ का है 59 रुपीज़ में। और इसके साथ साथ अभी आ चुके हैं हम लोग थोड़ा जो ब्लेंडिंग मैंने आपको बोला था ना कि बहुत मिनिमम यूज़ करना है, तो बस यहीं पे एक ब्लेंडिंग मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, और एक पेपर स्टैम्प से किया, लेकिन वो आपको बाद में पता चलेगा। और ये बहुत ही लाइट किया है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट मैंने सिर्फ आपको हल्का सा मैंने सिर्फ जितने भी आपने ब्रश दिखा था ना, आप ब्रश पेंटिंग ब्रश भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग सेकेंड हेयर जो कि है आईलैशेस। तो आईलैशेस पे हम लोग आ चुके हैं। आईलैशेस को हम लोगों ने ड्रॉ किया है, देख रहे हो आप। और ये जो है नीचे के जो हेयर हैं, नीचे के आईलैशेस है ना, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट हमें कॉपी करना है। हमको उसको धीरे धीरे अच्छे से उसको ब्लेंड करते हुए, जैसे कि एक हेयर है दूसरा हेयर है तो वो एग्जिस्टेंस दिखे, तो वो एग्जिस्टेंस दिखाना है। और यहाँ पे देखा आपने हम लोगों ने ब्लेंड किया, पेपर स्टैम्प का यूज़ किया यहाँ पे, जहाँ पे जो हेयर है, हेयर के अलावा जो आपके जो आईलैशेस है ना उसके शेडो भी आई पे गिरते हैं। उसके अलावा जो हमारा आईबॉल है, आईबॉल का भी एक लुक एंड फील होता है ना, वो थोड़ा सा स्मज होता है, थोड़ा सा नीचे वाइट पोर्शन में आता है, तो उसको हम थोड़ा ब्लेंड करते हैं। तो वो हम लोगों ने ब्लेंड कर लिया यहाँ पे। अब बारी आती है टेक्सचर देने की। तो स्किन टेक्सचर के लिए बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे आपको कहते ना कि एक मेथड होता है बहुत, कि जिसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना होगा। यहाँ पे यूज़ करना होगा आपको मोनो इरेज़र का। मोनो इरेज़र का यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, और जिससे एक टेक्सचर जो है वो बन सकता है। और वैसे भी हम लोगों ने सर्कुलर फॉर्म में शेडिंग दी है ना, तो आपको जो टेक्सचर होता है ना वो टेक्सचर आने लगता है यहाँ पे। तो अगर आपने ब्रश यूज़ किया ना, तो ब्रश यूज़ करने के बाद ब्लेंडिंग होने के बाद थोड़ा आपको पेंसिल वर्क करना ही पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मोनो इरेज़र लेके, और मोनो इरेज़र का जो काम है हाईलाइट देना। और यहाँ पे हम लोग हाईलाइट दे रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रास्ट जो है ना वो आने लगेगा, जो कि स्मर्ज हो जाता है आपको ब्रश यूज़ करने से। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अब स्किन का टेक्सचर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं किया मैंने, लेकिन एक स्टैंपिंग की है जहाँ पे हाईलाइट होते हैं हल्के हल्के से। अब ये जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा, तो इसको हम लोग सटल करेंगे। सटल करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर देता है, तो हमें ब्लेंड नहीं करना है, उसका एग्जिस्टेंस जो है वो मुझे बरकरार रखना है, जो टेक्सचर हम लोगों ने दिया है। और बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से उसको हम लोग जो भी ग्रेफाइड है उसको ही हम लोग वहाँ पे फैला के वहाँ पे कर सकते हैं, हमें अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।